अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस 5 से 8 तक सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस एक्सरसाइज में हम सीखना चाह रहे हैं वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है क्रॉस सेक्शंस की मदद से, राइट। इस चैप्टर में ओवरऑल हम एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स की। मेनली हम वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे, इसके अलावा आर्क लेंथ, और थर्ड एक्सरसाइज होगी वो सरफेस एरिया के मुतालिक, राइट। लास्ट लेक्चर में भी वैसे आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये मेथड कैसे काम करता है, फिर से देख लेते हैं। तो बेसिकली 3 मेथड्स है ना, मेथड ऑफ स्लाइसिंग है, उसके बाद है डिस्क मेथड, एंड देन वी डिस्कस वाशर मेथड। ये तीनों एक्सरसाइज 6.1 में है। तो मेथड ऑफ स्लाइसिंग नाम से वैसे पता चल रहा है, किसी भी सॉलिड को आपने क्या करना है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर नहीं बल्कि जनरल पॉइंट के ऊपर कट करना है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आपको सॉलिड गिवन है, एस का नाम दिया गया है और ए से बी तक है। ये पहली बात तो ये ए से बी तक है। आपने किसी प्लेन की मदद से इसको किसी एक रैंडम पॉइंट पे कट करना है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा आप देख सकते हैं, दिस वन, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट नहीं, सॉरी पॉइंट नहीं कहना चाहिए हमें, प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा ये, ठीक है, प्लेन बनेगा ये बेसिकली। तो इस प्लेन ऑफ इंटरसेक्शन का एरिया हमें चाहिए होगा, जिसे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। इसको ए ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद आपने फिर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंटीग्रेट करना है ए से बी तक। तो यूं आपका ये सारा वॉल्यूम आ जाएगा। ये आइडिया है। अब इन क्वेश्चन में मेन जो आपका टास्क रहेगा वो आपने ये ए ऑफ एक्स का फॉर्मूला मालूम करना है। ए ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा। कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये स्केयर है, कुछ में ये सर्कल गिवन हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकती है, कोई और जनरल शेप हो सकती है। तो बहरहाल इन क्वेश्चंस के अंदर अगर आप एरिया मालूम कर लेंगे तो पीछे फिर कुछ नहीं बचता, बस जस्ट उसको इंटीग्रेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये उसने मजीद उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ इंटेग्रेबल क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ एक्स, ए पॉइंट से बी तक इज बेसिकली दिस इंटेग्रल ए से बी ए ऑफ एक्स डी एक्स। ये आपको वॉल्यूम देगा। उसने ये स्टेप्स भी बताए हुए हैं कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले तो भाई आपने स्केच कर लेना है सॉलिड को, और जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बन रहा होगा, ठीक है। और ये आसान नहीं होता बेसिकली, ये चूंकि 3 डिमेंशन में चीज़ें आ जाती हैं तो फिर इस वजह से बाजू का थोड़ा विजुलाइज करना मुश्किल हो जाता है। एनीवेज, सेकेंड स्टेप में आप उसका फॉर्मूला मालूम करेंगे, और ये एक मुश्किल टास्क है थोड़ा सा। इसके लिए आपको देखना पड़ता है कि किस तरह से एरिया आपने मालूम करना है, राइट। और उसके बाद अगले 2 स्टेप्स में सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है, और यू हैव द वॉल्यूम, राइट। ओके, सो 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट को अगर आप रीड करें तो बेस ऑफ अ सॉलिड इज द रीजन बिटवीन द कर्व 2 times square root sin x in the interval and the interval 0 to pi on the x axis। बेसिकली हमारे पास जो इसमें ग्राफ गिवन है वो है 2 times square root sin x का। अच्छा, उसने कुछ और तरीके से स्केच किया हुआ है, हम इसको ज़रा स्टैंडर्ड में लिखते हैं, लेके आते हैं। यानी वर्टिकल वाई एक्सिस होता है हम जानते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल है ये जो एक्स एक्सिस है, राइट। तो कुछ इस तरह से आपके पास ये ग्राफ बनेगा, ये पॉइंट पाई है और ये दिस इज ओरिजिन, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली ए पार्ट में अगर आप देखें तो क्रॉस सेक्शन क्या है, पहली बात है कि वो इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक हो गया, परपेंडिकुलर आएगा। दूसरी चीज़ है कि ये ए पार्ट में उसने लिया हुआ इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैं इसको यहाँ पर कोशिश करता हूँ स्केच करने की, अगर पॉसिबल हुआ तो कुछ इस तरह से। तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी बेस जो है वो रनिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है, टू द कर्व तक है। यानी ये जो इसका दूसरा पॉइंट है ये कर्व के ऊपर है, और ये कर्व हम जानते हैं ये है 2 times स्क्वायर रूट साइन एक्स की, ठीक है। तो इससे बेसिकली हम कट कर रहे हैं एक ट्राइंगल से। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे मालूम करते हैं, वो एरिया ही हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा। फिर फॉर्मूला आप जानते हैं, दिस इज हाफ विथ मल्टीप्लाई इट्स हाइट, ठीक है। तो अब मैं इसको ना सेपरेटली यहाँ पर प्लॉट करना चाह रहा हूँ, ट्राइंगल को अलहदा से हम इसको देख सकते हैं। लेट्स से जी ये आपके पास है ट्राइंगल,
अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि इसके सारे एंगल जो है वो 60 डिग्रीज होंगे। अब एंगल्स क्या होंगे, 60 होंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, विथ और हाइट चाहिए। विथ भी गिवन है, विथ क्योंकि ये पॉइंट इसके ऊपर आ रहा है ना कर्व के, तो इसकी विथ क्या बनेगी फिर, ये एग्जैक्टली यही फंक्शन आ जाएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट साइन एक्स आ गया। हाइट हमें चाहिए होगी और हाइट है ये वाली, दिस वन। ठीक है, परपेंडिकुलर आपने नीचे लेके आना है, ड्रा करना है। तो आप देख सकते हैं ये एक राइट ट्राइंगल बन गई है जिसकी विथ हमें पता है, हाइट हमें चाहिए। आप यहाँ पर साइन फंक्शन को यूज कर सकते हैं ना, साइन 60 बराबर होगा, इट वुड बी इक्वल्स टू देन, बेसिकली क्या होता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, h ओवर w। w को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो h बराबर आ जाएगा w मल्टीप्लाई साइन 60 डिग्रीज। w ऑलरेडी हमें मालूम है, दैट इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट साइन एक्स, और साइन 60 का आंसर भी हमें पता है, दैट इज स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो हाइट का फॉर्मूला बनेगा दैट वुड बी स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट साइन एक्स। लीजिए अब आप इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें इस फॉर्मूला में, और विथ आपके पास मौजूद है, विथ मल्टीप्लाई हाइट और साथ में ये हाफ होगा, सॉरी फॉर्मूला ये वाला है। तो एरिया आपके पास बनेगा, सो एरिया वुड बी देन 1/2, विथ इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट साइन एक्स, हाइट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट साइन एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट साइन एक्स। अगेन ये 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, स्क्वायर रूट 3 शुरू में ले आए। अब ये साइन एक्स का स्क्वायर रूट 2 मरतबा है, प्रोडक्ट में आ रहा है तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर आएगा। तो एरिया जो फॉर्मूला है वो आपके पास बनेगा, ए ऑफ एक्स इज बेसिकली इक्वल टू देन स्क्वायर रूट 3 टाइम्स साइन एक्स। लीजिए यही मेन टास्क था इसमें, एरिया मालूम करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट काम हमारा है कि इस एरिया फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ तक देख लेते हैं। v इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ a ऑफ x dx, और आपके पास इसकी लिमिट्स गिवन है, x रेंज गिवन है, देखें 0 से लेकर पाई तक करना है। ठीक है, तो 0 से लेकर आ गया पाई तक, तो x की वैल्यू लगा दें विच इज स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स, स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स एंड देन dx। हाँ जी, क्या इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स की, इंटीग्रेशन की बात हो रही है, इट इज माइनस कोस एक्स। स्क्वायर रूट 3 कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, एंड देन वी हैव माइनस कोस एक्स। ठीक है, और इसी के साथ आपके पास यहाँ पर ऑफ कोर्स इसकी लिमिट्स भी हैं 0 से लेकर पाई तक, तो अपर लिमिट लगा दीजिए। बल्कि एक काम करें, पहले आप ना इस माइनस को बाहर लिख दें, माइनस स्क्वायर रूट 3 और उसके साथ में कोस एक्स, यहाँ पर आप लिमिट्स लगा सकते हैं। सो कोस पाई माइनस कोस 0, कोस पाई हम जानते हैं इट इज -1 और कोस 0 होता है 1, तो माइनस माइनस मतलब माइनस का 2 आ जाएगा, एक ये वाला माइनस है, अल्टीमेटली योर आंसर विल बी देन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। सो ये है इसका पार्ट ए। ठीक है, सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है जी आपने जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब जो आपने क्रॉस सेक्ट करना है उसको, वो एक स्क्वायर होना चाहिए विद बेस रनिंग फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू द कर्व। तो इस मरतबा ये आपके पास है स्क्वायर ट्राइंगल की बजाय, तो और उसकी जो मतलब टॉप है वो कर्व के ऊपर है, मतलब उसकी जो हाइट बनेगी, हाइट कह लें या उसको लेंथ कह लें, वो आपकी क्या बनेगी, जो फंक्शन की वैल्यू है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सिंपल है। चले मैं आपको यहाँ पर पहले अलग से बना भी देता हूँ। लेट्स से ये स्क्वायर है, तो इसकी जो लेंथ कह लें या जो भी नाम दे लें, क्योंकि ये फंक्शन कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो ये होगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट साइन एक्स। ठीक है, तो एरिया क्या बनेगा फिर आपका, क्या वैसे जनरल फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विथ, क्योंकि दोनों बराबर होती हैं तो ये दोनों ही सेम आ जाएंगी। तो ये बनेगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट साइन एक्स मल्टीप्लाई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट साइन एक्स अगेन। 2 टाइम्स 2 होता है 4, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो एरिया फॉर्मूला बनेगा 4 साइन एक्स। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर लें,
आपके पास जो लिमिट्स हैं वो सेम रहेंगी, क्योंकि आपके पास जो कर्व है वो डिफाइन है 0 से पाई तक। सो नाउ v ऑफ x वुड बी इक्वल्स टू, या खाली v लिख लें, इज इक्वल टू 0 से पाई एरिया फंक्शन जो कि है 4 sin x अलॉन्ग विद dx। अगेन 4 एक कांस्टेंट है, साइन की इंटीग्रेशन आप जानते हैं दैट्स माइनस कोस x, और उसके साथ में है 0 से लेकर पाई तक, क्या कहते हैं इसकी लिमिट्स, -4 बाहर, बाकी बचेगा कोस पाई माइनस कोस 0। कोस पाई बराबर होता है, आप जानते हैं, दिस इज इक्वल टू -1 फिर से, और कोस 0 होता है 1 के इक्वल। अब ये -2 है, अंदर बाहर -4 है, तो आपका वॉल्यूम क्या बनेगा, इट वुड बी 8 यूनिट्स क्यूब। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में शायद दिखने में चीज़ें थोड़ी मुश्किल लग रही होंगी, क्योंकि द सॉलिड लाइज बिटवीन द प्लेन्स परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस फ्रॉम -π/3 से π/3 तक। क्रॉस सेक्शन जो है ना वो आपके पास परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के, और सर्कुलर डिस्क है ये पार्ट में, जिसका डायामीटर जो है वो दो कर्व्स के दरमियान आ रहा है, एक टेंजेंट एक्स है और दूसरी है सीकेंट एक्स। अब इसके लिए आपको ग्राफ पता होने चाहिए टेंजेंट और सीकेंट के, जो कि जल्दी से मैं आपके लिए यहाँ पर स्केच कर देता हूँ। हमें ग्राफ ओवरऑल नहीं चाहिए इन दोनों फंक्शंस का ना, बस विद इन -π/3 से π/3 तक चाहिए। तो ग्राफ जो टेंजेंट का होगा वो कुछ इस तरह से होगा जी, सॉरी, क्योंकि इसके एसिम्पटोट्स वगैरह भी बनते हैं, तो ये रफली कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ ग्राफ की, दूसरा फंक्शन हमारा है सीकेंट एक्स, तो उसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आएगा इस पार्ट के अंदर। ठीक है, और ये भी आगे जाकर एक बेसिकली एसिम्पटोट बन रहा होता है, और आपका जो पॉइंट -π/3 है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, दिस पॉइंट इज -π/3, और इतना ही ओरिजिन के राइट साइड पे ये π/3 होगा। और यहाँ पर हमें दो अदद जो है ना वो लाइंस लगानी पड़ेंगी, ताकि हम ये जान सकें कि इस रीजन के अंदर हमने रहना है। ठीक है, तो एक ये लाइन आ गई, जबकि दूसरी की बात करें तो वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास जो रीजन बना, मैं एक बता देता हूँ आपको, वैसे वो ये वाला आ जाएगा। आप देख भी सकते हैं ऊपर वाली येलो कलर वाली जो कर्व है वो ग्राफ है सीकेंट का, और ये जो स्काई ब्लू में है ये टेंजेंट का है। तो इसके दरमियान जो एरिया आ रहा है ना, मतलब वहां अपने क्रॉस सेक्शन लेना है। और अगर पार्ट ए की बात करें तो उसमें क्रॉस सेक्शन उसने बताया हुआ है सर्कुलर डिस्क लेनी है, जिसका डायामीटर सीकेंट माइनस टेंजेंट बनेगा। अपर फंक्शन क्या है, सीकेंट माइनस टेंजेंट बनेगा। ओके, तो पार्ट ए को पहले सॉल्व करते हैं। देखें, वैसे अगर आप देखें तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr² हम जानते हैं, बट हमें रेडियस नहीं गिवन, हमें डायमीटर गिवन है। तो क्या रिलेशन होता है रेडियस और डायमीटर में, r किसके इक्वल होगा, d/2 के। डायमीटर को अगर आप 2 से डिवाइड करें तो वो रेडियस आता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लगा दें, दैट वुड बी देन d/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये चीज़ आपके पास बन जाएगी π/4, लहजा लिख लें, अलॉन्ग विद d²। अब d² क्या है, d बेसिकली आपके पास इसमें है क्या कहते हैं डायमीटर, और डायमीटर मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अपर कर्व में से लोअर कर्व आप माइनस करेंगे तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डायमीटर आ जाएगा। मसलन अगर मैं कोशिश करूँ यहाँ पर सर्कल बनाने की, लीजिए जी, कुछ इस तरह से बनेगा ये सर्कल। ठीक है, ये इनवर्ड है, जिस तरीके से आपको 2D में नजर आ रहा है वैसा नहीं है, ये अंदर की जानिब है, राइट। तो कुछ इस तरह से इसका डायामीटर क्या होगा, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये पॉइंट है सीकेंट एक्स और नीचे वाला है टेंजेंट एक्स। तो लीजिए जी एरिया का फॉर्मूला बनेगा क्रॉस सेक्शन एरिया का, सीकेंट माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। अब बस इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह कर लेंगे। π/4 एज इट इज है, π/4 एज इट इज, सीकेंट का स्क्वायर, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे ना, प्लस टेंजेंट स्क्वायर -2 टाइम्स सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, राइट। अब चूंकि हमने इसको इंटीग्रेट करना है और हम जानते हैं कि आपके पास टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, मतलब कर तो लेंगे लेकिन इसको इसी सूरत में इसी फॉर्म में नहीं कर सकते, तो इसका बेहतर हल ये है कि आप इसको सीकेंड में ले लें।
हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं, पैथागोरियन आइडेंटिटी बोलते हैं, जो कि हमें कहती है जी टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है, टेंजेंट स्क्वायर बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर -1 के। तो हम टेन स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर -1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो एरिया आपके पास आ जाएगा π/4 सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स -1 -2 टाइम्स सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स, ठीक है। तो देन सीकेंट प्लस सीकेंट, ये आपके पास बन जाएगा 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर, 2 टाइम्स सीकेंट स्क्वायर -1 -2 सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, इसको इंटीग्रेट करना आसान होगा, ठीक है। ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने इंटीग्रेट करना है, और लिमिट्स गिवन है हमें -π/3 से +π/3 तक। ओके, सो नाउ इंटीग्रेट करेंगे। फॉर्मूला में लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं वैल्यूज़ लगा रहा हूँ। -π/3 से +π/3 एरिया फंक्शन, दैट इज π/4 along with 2 secant square x -1 -2 secant x tangent x, secant x और tangent x, then dx। अब ये π/4 एक कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख सकते हैं। तो π/4 आउटसाइड द इंटेग्रल, और फिर मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर रहा हूँ। देखें 2 कांस्टेंट है, secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन बनेगी tan x, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से 1 है तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास सिंपली x आ जाएगी -2। अब अगर आपको याद हो तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट मल्टीप्लाई टेंजेंट। तो उसकी जगह पर मैं क्या सीकेंट लिख सकता हूँ फिर एंटी डेरिवेटिव में, तो ये सीकेंट x आ जाएगा, ठीक है। लिमिट्स इसकी है -π/3 से +π/3 तक। जी अब आप इसमें यहाँ पर लिमिट्स लगा सकते हैं। सो अपर लिमिट इज π/3, π/4 इसको बाहर ही रहने दें, एंड देन वी विल हैव 2 टाइम्स टेंजेंट π/3 -π/3 -2 टाइम्स सीकेंट π/3 सीकेंट π/3। इसी तरीके से लोअर लिमिट लगाइए, 2 टाइम्स टेंजेंट -π/3 -π/3 and then again -2 times secant -π/3। थोड़ा लेंथी सा हो गया, चलिए खैर। तो ये है अपर माइनस लोअर लिमिट। अब टेंजेंट π/3 किसके बराबर होता है, टेंजेंट π/3 डिग्रीज में याद है तो ये 60 डिग्री बनता है, और ये बराबर होता है √3 के -π/3। और सीकेंट π/3 बाय द वे किसके इक्वल होगा, देखिए सीकेंट रेसिप्रोकल होता है कोस का, कोस 60 होता है आपके पास 1/2 के बराबर, तो ये 2 के बराबर आ जाएगा क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है ना। एंड इसी तरीके से ये चूंकि ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस इज +2, और टेंजेंट π/3 अगेन √3, फिर माइनस माइनस और माइनस 3 बार है तो ये माइनस का π/3 आ गया, ओके। और इसके बाद फिर हमारे पास है जी -2 सीकेंट, देखिए अगेन 3 माइनस हैं तो ये फिर से माइनस में ही रहेगा, और 2 सीकेंट π/3 आपका आंसर बनेगा। सॉरी सीकेंट इवन फंक्शन है तो इसका ये जो एंगल वाला माइनस है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, देन सीकेंट π/3 अगेन 2 के बराबर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दिस -4 एंड +4 ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी π/4 एज इट इज आ गया, 2 √3 और 2 √3 ये बन जाएगा 4 √3, π/3 और π/3 ये 2 टाइम्स आ जाएगा -2 π/3। तो लीजिए जी दिस इज द वॉल्यूम, ओके। ये था हमारे पास पार्ट ए। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमारे पास जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो थोड़ा डिफरेंट है। स्क्वायर्स लेने हैं आपने जिसकी बेस रन फ्रॉम द कर्व टेंजेंट एक्स टू सीकेंट एक्स, राइट। तो इस मरतबा आपके पास है एक स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया हम जानते हैं, दिस इज सिंपली
एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज सिंपली इट्स लेंथ स्क्वायर या विड्थ स्क्वायर कह लें। लेंथ उसने ऑलरेडी हमें बता रखी है, चूंकि वो कर्व के ऊपर है तो ये भी अगेन सीकेंट माइनस टेंजेंट एक्स आ जाएगा, सीकेंट माइनस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो नाउ ये आपके पास इसका एरिया बनेगा। ओके जी, तो अगर अब देखें तो ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है पिछले क्वेश्चन से, दोबारा देख लेते हैं। यस, तो उसमें भी एरिया आ रहा था दिस वन, बट यहाँ पर चूंकि पाई बाय 4 था साथ में और वहाँ पर पाई बाय 4 नहीं है, बाकी आपने सेम लाइंस में वैसे ही सॉल्व करना है। ये वाला जो पाई बाय 3 आ रहा है ना, इसको नहीं लिखना बस साथ में, बाकी आपका एग्जैक्टली यही आंसर आएगा, तो ये आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, v बराबर आ जाएगा -π/3 प्लस π/3 तक। ये आपका एरिया फंक्शन है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे सबसे पहले और उसके बाद उसको बिल्कुल सेम लाइंस पे सॉल्व कर देंगे dx। ये आपका आंसर बनेगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस 2π/3। लीजिए जी, दिस इज द बी पार्ट। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। बेस ऑफ अ सॉलिड इज द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ ऑफ 3x, y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले हम इसको स्केच करेंगे। तो फर्ज कीजिए जी, दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो हमें चाहिए y6 तक, तो मैं 6 पर बेसिकली मार्क कर लेता हूँ। लेट्स से ये आपका y6 है और दूसरा हमें y3x है, तो हम यहाँ पर लेट्स से 3 ले लेते हैं। से दिस इज x इज इक्वल टू 1 फॉर एग्जाम्पल, दिस पॉइंट इज 3। तो y इक्वल टू 3x का मतलब है अगर आप x को 1 लेंगे तो आपका y 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3, ये पॉइंट बनेगा। बेसिकली मैं इसको स्केच करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। और दूसरा अगर आप 0 लेते हैं तो y भी 0 आ जाएगा, मतलब कि ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो आप एक अदद लाइन लगा सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये ग्राफ है आपके पास 3x का। एक मिनट, इसको हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दें। ऑल राइट, अच्छा जी, दूसरा आपका जो रीजन बाउंडेड किससे है, y इज इक्वल टू 6 से है। तो y इज इक्वल टू 6 जो होगी ये आपके पास एक अदद हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। इसका हम ना कलर चेंज कर देते हैं, एक मिनट तरफ लें जी, ये स्काई ब्लू कलर में आ गई है। और तीसरा क्या है, x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है y एक्सिस। तो मैं यहाँ पर भी एक लाइन लगा देता हूँ, लें जी। तो ये जो आपको ट्राइंगुलर शेप में रीजन नजर आ रहा है ना, ये वाला रीजन है। क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर लेना है आपने x एक्सिस के। फर्ज कीजिए जी, दिस फर्ज क्यों करना है, बल्कि यही x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। पहले आपने लेनी है एक रेक्टेंगल जिसकी हाइट 10 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, हाइट उसकी 10 होनी चाहिए, बट उसकी विड्थ की यहाँ पर बात नहीं की गई। और विड्थ हम मालूम कर सकते हैं, कैसे मालूम करेंगे। आपके पास अपर कर्व भी मौजूद है, लोअर भी मौजूद है। अपर में से लोअर माइनस करें तो उसकी विड्थ आ जाएगी, वेरी सिंपल। क्या ख्याल है। तो ए पार्ट में रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होगा लेंथ मल्टीप्लाई इट्स हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। हाइट उसने हमें ऑलरेडी दे रखी है। लेंथ के लिए आप अपर फंक्शन जो कि 6 है, ये ऑरेंज वाला लोअर फंक्शन ट्रीट होगा जो कि 3x है, ये यूज करें। ये बनेगा 6 माइनस 3x मल्टीप्लाई 10। लीजिए जी, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मजीद जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास a ऑफ x बराबर आ जाएगा 60 माइनस 30x के, और इसको आप इंटीग्रेट करवा लें, 30x है ये। नाउ वॉल्यूम आपके पास बनेगा 0 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, इस पॉइंट तक। ये पॉइंट क्या है, ये कॉमन पॉइंट है 3x का और 6 का। यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लें, 3 से दोनों तरफ डिवाइड करें तो x बराबर आ जाएगा 2 के। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ना, ये बेसिकली 2 है। तो लिमिट्स जो आपकी बनेगी वो 0 से 2 तक आ जाएंगी। 0 से 2 तक एरिया फंक्शन है 60 माइनस 3x, और इसको इंटीग्रेट कर लें, दैट्स इट। तो 60 की इंटीग्रेशन आ जाएगी 60x, 3 एज इट इज है, x की इंटीग्रेशन बनती है x स्क्वायर ओवर 2। लिमिट 0 से 2 है। अपर लिमिट 60 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर ओवर 2, और लोअर लिमिट की बात करें दैट इज 0, 60 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 0 स्क्वायर। तो ये देखें 60 मल्टीप्लाई 2 इज 120,
और 3 मल्टीप्लाई 2 स्केयर है ना, तो नीचे एक 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 6 और बाकी ये सारी टर्म जो है वो सिफर हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली आपका ये जो वॉल्यूम बनेगा क्रॉस सेक्शनल, इट वुड बी 120 माइनस 6 इज इक्वल टू, सॉरी एक चीज़ हम मिसिंग कर रहे हैं, 0 नहीं मैंने लगाया, ये 30 है, सॉरी भाई, इट्स नॉट 3, इट्स बेसिकली 30x, दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है, ये सारे 30 आएंगे। खैर, दिस इज 30x, दिस इज 30x स्क्वायर ओवर 2 ऑफ कोर्स। इसी तरीके से फिर आपके पास ये भी आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर ओवर 2, और यहाँ पर भी 30 ओवर 2 साथ में 0 स्क्वायर है, ठीक हो गया। अब आप देखें ये 60 आ जाएगा ना, 30 मल्टीप्लाई 2 इज 60, 122 में से 60 माइनस करें, सो योर आंसर विल बी देन 60। दिस इज द वॉल्यूम इन पार्ट ए। ओके, सेकेंड पार्ट पे आ जाए। सेकेंड पार्ट में हमें रेक्टेंगल्स गिवन है जिसकी पेरीमीटर गिवन है दैट इज 20, यानी उसकी बाउंड्रीज की लेंथ कह सकते हैं आप, पेरीमीटर इज इक्वल टू 20। मैं यहाँ पर ना एक अदद स्केच कर लेता हूँ रेक्टेंगल जिसकी हाइट आई थिंक क्या गिवन है, दोबारा देख लेते हैं। नो, हाइट नहीं गिवन है इसकी, बेसिकली हमें इसकी लेंथ पता है, लेंथ इज 6 माइनस 3x, ठीक है, लेंथ आपके पास क्या है 6 माइनस 3x है। तो फर्ज कीजिए, एक मिनट जरा, ऑल राइट, तो लेंथ हमारे पास है 6 माइनस 3x, पेरीमीटर है टोटल 20, और हमें इसकी क्या चाहिए, एरिया, क्या फॉर्मूला होता है इसमें, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ। तो आप फर्ज कर लें कि ये 6 माइनस 3x है मिसाल के तौर पर, ठीक है, क्योंकि ये गिवन है हमें, और ये भी 6 माइनस 3x होगी, सारी बात है, बराबर है दोनों। इसकी ये फाइंड करने के लिए क्या कहते हैं, लेंथ क्या करना पड़ेगा आपको, पेरीमीटर गिवन है टोटल, तो 20 में से कुछ माइनस करेंगे हम, 20 में से माइनस करेंगे 6 माइनस 3x, 6 माइनस 3x, ठीक है। इससे क्या होगा, 6 माइनस 3x आपके पास है ना, और इसको फिर हम 2 पे डिवाइड कर देंगे, सिंपल, इससे ये चीज़ माइनस हो जाएगी, और चूंकि इससे आपके पास एक ये साइड आ गई, ठीक है, और दो साइड्स होती है ना बेसिकली, ये ऊपर और नीचे वाली, तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है देन 2 पे, तो 20 माइनस 6 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, कुछ इस तरह से आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, और वो ये क्योंकि ये दो साइड्स हैं तो ये 2 टाइम्स बनेगा, 2 टाइम्स 6 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दोबारा सुन लें, टोटल लेंथ इसकी है 20, हमें चाहिए सिर्फ ये एक हिस्सा, फॉर एग्जांपल ये वाला, इसमें से आपने ये दो माइनस करनी है इसकी विड्थ, ठीक है, तो वो 20 में से माइनस किया और उसको फिर 2 पे डिवाइड कर देना है, चूंकि हमें इसमें से एक चाहिए, दैट्स इट, मल्टीप्लाइड्स विथ विच इज 6 माइनस 3x, ठीक है। अब इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इससे पहले कि हम इसको इंटीग्रेट करें, तो 20 और 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, फैक्टर आउट 2, एंड देन वी हैव 6 माइनस sorry not 6, 10 minus 6 minus 3x divided by 2 multiply 6 minus 3x, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपने ये ब्रैकेट ओपन करनी है, 10 माइनस 6 बराबर हो जाएगा 4 के, प्लस 3x आ गया, एंड देन 6 माइनस 3x है, मल्टीप्लाई कर लें इनको ताकि इंटीग्रेट करने में आसानी हो। तो खैर ये आपके पास बनेगा देन 4 मल्टीप्लाई 6 इज 24 माइनस 12x प्लस 18x माइनस 9x स्क्वायर, तो एरिया आपके पास देन आ जाएगा 24 प्लस 6x माइनस 9x स्क्वायर। लीजिए जी, इसको हम अब करेंगे इंटीग्रेट, तो वो आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। लिमिट्स आपके पास वंस अगेन 0 से 2 सेम रहेंगी लिमिट्स, और एरिया का फॉर्मूला आपके पास है 24 प्लस 6x माइनस 9x स्क्वायर। इंटीग्रेशन करते हैं सबकी सेपरेटली, 24 के साथ x आ जाएगा चूंकि ये कांस्टेंट है, एंड देन 6 और x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 9 टाइम्स x क्यूब डिवाइडेड बाई 3। लिमिट्स हैं 0 से 2 तक, 2 टाइम्स 3 इज 6, 3 टाइम्स 3 इज 9, ओके।
So finally we have 24x plus 3x square minus 3x क्यूब, और 0 से लेकर 2 तक इसकी लिमिट्स हैं। अपर लिमिट लगाइए विच इज़ 24 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट है जी 24 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 टाइम्स 0 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 0 क्यूब। ठीक है, तो ये सारी टर्म बाय द वे 0 हो रही हैं। 24 मल्टीप्लाई 2 48, 4 टाइम्स 3 इज 12, और ये बनेगा 2 क्यूब इज 8, 8 मल्टीप्लाई 3 इज 24। तो आई थिंक ये बनने वाला है माइनस का 12, और इसमें से 48 माइनस करेंगे तो ये 36 आना चाहिए। बिल्कुल, ये 36 आ रहा है, एंड दैट्स द वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर था 7। ओके, फाइनली आज के लेक्चर का है लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके पास गिवन है जी बेस ऑफ अ सॉलिड इज द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू ग्राफ्स। ये रूट एक्स है और दूसरा है x/2। तो सबसे पहले हम जरा जल्दी से इन दोनों लाइंस को स्केच कर लेते हैं। से दिस इज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ग्राफ आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट एक्स का। x/2 का ग्राफ चाहिए। ये बेसिक ग्राफ है, आपको आने चाहिए वैसे खुद भी। तो खैर ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा इसको मज़ीद हम कर लेते हैं से कुछ इस तरह से। लें जी, ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ये जो ग्रीन कलर में है ये है x/2 का ग्राफ, और जो स्काई ब्लू में नज़र आ रहा है ये स्क्वायर रूट एक्स का ग्राफ है। इसके दरमियान जो आपको रीजन नज़र आ रहा है ना, इसको हमने क्रॉस सेक्ट करना है। बेसिकली परपेंडिकुलर होगा अगेन एक्स एक्सिस के। ए पार्ट में हमने आइसोसेल्स ट्रायंगल की मदद से इसको क्रॉस सेक्शन इसका लेना है। ठीक है, और एक ऐसी आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसकी हाइट हमें पता है दैट इज 6। ठीक है, आइसोसेल्स ऐसे ट्रायंगल कहते हैं जिसकी दो साइड्स की लेंथ बराबर हो। ओके, तो ट्रायंगल का जनरली एरिया बराबर होता है आपके पास किसके, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई इट्स विथ। ठीक है, हाइट आपको मालूम है दैट इज 6, विथ बिल्कुल सिंपल है क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि जो बेस है सॉलिड की वो आपके पास बेसिकली रीजन है स्क्वायर रूट एक्स से लेकर एक्स तक। जब आप इसको क्रॉस सेक्ट करेंगे तो अपर पॉइंट आएगा ऊपर वाले फंक्शन पे, लोअर आएगा नीचे वाले पे। यानी अगर आप ट्रायंगल कुछ इस तरह से ले रहे हैं, लेट्स से कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये जो आपके पास चीज़ आएगी ना, हाइट तो बाय द वे ऑलरेडी गिवन है, इसको आप विथ कह लें। विथ के लिए हमारे पास आ जाएगा सिंपल, इट वुड बी देन अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, यानी स्क्वायर रूट एक्स माइनस x/2। दैट्स इट। 6 और 2 कैंसिल करें, बाकी बचेगा 3। 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस 3x/2, या लिख लें 3/2x। तो दिस इज एरिया। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो वॉल्यूम आपके पास बन जाएगा 0 से लेकर, थ्रू 0 से हो रहा है, और हाँ ये वाला पॉइंट हमें चाहिए। इस पॉइंट के लिए आपने क्या करना है, दोनों फंक्शंस को कंपेयर कर लें, वहाँ से एक्स वैल्यू मालूम कर लें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना बेसिकली। सबसे पहले आपने वैसे तो आप इसको मेरे ख्याल में सोल्व कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। 2 को ज़रा इधर ले आएँ और साथ में स्केयर अप्लाई करें, तो ये बनेगा 4x बराबर है एक्स स्केयर के। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने जब सोल्व करना है तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 4। मेरे ख्याल में आप कर लेंगे, ये मुश्किल नहीं है। खैर 0 से 4 तक, और सॉरी ये 3 नहीं है, ये x है। दिस इज 3 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है, माइनस 3/2x। जी, स्क्वायर रूट एक्स की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है 1/2। इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाएंगे, 1/2 में क्या ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड भी, एंड देन इसी तरीके से माइनस 3/2x²/2, राइट। तो वॉल्यूम सॉरी साथ में ऑफ कोर्स लिमिट्स भी आ जाएंगी 0 से 4 तक। तो 1/2 में क्या ऐड करें तो ये बनता है 3/2, 3 टाइम्स x⁻³ 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ये 3 से कैंसिल, माइनस 3/4x²। 0 से 4 इसकी लिमिट्स हैं। ये जो नीचे 2 नजर आ रहा है ना, ये ऊपर आ जाएगा x⁻³ के साथ, माइनस 3/4x²।
लिमिट्स हैं 0 से 4 तक, ठीक है। और इसी के साथ अब आपको अपर लिमिट लगा दें, दैट इज 4 टू द पावर 3/2, देन माइनस 3/4 4 स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट इज 0, 2 टाइम्स 0 टू द पावर 3/2 माइनस 3/4 0 स्क्वायर। तो लीजिए जी, 4 टू द पावर 3/2 ये बनेगी 8। ये आपने खुद ही देखना है कैसे 8 बनेगी, पहले हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। पावर ब्रेक कर लेंगे, हिंट आपके लिए अगर नहीं कर सकते तो। खैर, देन एक 4 नीचे वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 × 4 इज गोइंग टू बी 12, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर हमें कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। 16 माइनस आई थिंक 4 टू द पावर 3/2 है ये, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई, अच्छा इसमें मुझे लग रहा है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। 4x टू द पावर 3/2, एक मिनट ज़रा मुझे थोड़ा सा वापस जाके देख लेने दें। इनिशियली आपके पास था 3 स्क्वायर एक्स, एक मिनट ज़रा, यस 6, 1/2 से कैंसिल किया तो ये बन गया हमारे पास सॉरी ये किधर चला गया, एक मिनट ज़रा। हाइट हमारे पास गिवन है, दैट इज 6 फॉर श्योर, एंड देन विथ इसकी है √x माइनस x/2, ठीक है। और चूंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है 1/2 से हम इसको डिवाइड भी करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ठीक आ रहा है, मेरा तो ख्याल है सब चीज़ें ओके हैं। बहरहाल इसको फिर भी आप खुद से करेंगे तो देख लीजिएगा। खैर 16 माइनस 12 तो आंसर आपका 4 आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका वॉल्यूम है। इसी तरीके से अगर आप बी पार्ट को देखें तो उसमें सेमी सर्कल गिवन है जिसका डायामीटर रनिंग अक्रॉस द बेस ऑफ द सॉलिड, बेस ऑफ द सॉलिड पर वो पड़ा हुआ आप कह लें, ठीक है, सेमी सर्कल है, ओके। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला बाय द वे क्या होता है, हम जानते हैं सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज πr², और πr² को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो वो सेमी सर्कल के लिए आ जाएगा, πr²/2, ठीक है। अब चूंकि हमें सर्कल का डायामीटर गिवन है, तो डायामीटर को अगर आप मतलब आप रेडियस को डायामीटर में शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा π/2, और रेडियस की जगह पर आ जाएगा d/2, क्योंकि हाफ होता है। पहले भी मैं ये रिलेशन यूज कर चुका हूँ। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने के बाद ये बनेगा π/8, ठीक है ना, क्योंकि नीचे ये आपके पास आ रहा है 4 और 4 × 2 = 8, साथ में d² आ गया। और d² क्या है आपके पास, अपर माइनस लोअर कर्व, राइट। डी की बात कर रहा हूँ ना मैं बल्कि इसको रेज ना करें, यहीं पे मैं अगर स्केच करने की कोशिश करूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये अपर माइनस लोअर कर्व आपने लेना है, ये आपके पास उसका डायमीटर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। खैर चीज़ें आई नो थोड़ी सी हैं कंफ्यूजिंग, लेकिन चलें देख लेते हैं इसको। π/8 आपके पास देन बनेगा, अच्छा वो इस तरीके से नहीं था जैसे मैंने प्लॉट किया ना, ये इस तरीके से नहीं आपने लेना, क्योंकि डायमीटर लेना है ना, तो डायमीटर तो होता है मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। 3D में चीज़ें हैं तो इस वजह से थोड़ी मुश्किल है शायद देखना। खैर, तो डायमीटर आपके पास बराबर आ जाएगा √x माइनस x/2, एंड देन ऑफ कोर्स इसका स्केयर भी है हमारे पास साथ में, ठीक है। तो इसको आपने बाइनोमियल थ्योरम की मदद से ओपन कर लेना है। π/8 एज इट इज आ गया, √x का स्केयर बनेगा x ओनली, माइनस नहीं बल्कि प्लस x²/4 माइनस 2 टाइम्स √x टाइम्स x/2, ये 2ab जिसे आप बोलते हैं, 2 से हो जाएंगे कैंसिल, π/8 एंड देन x प्लस x²/4, और ये साथ में जो x और √x है ना, ये मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा x टू द पावर ऑफ 3/2, ठीक है। ये आपके पास एरिया आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अब आपने इसको इंटीग्रेट कर देना है, लिमिट्स आपकी सेम रहेंगी 0 से लेकर 4 तक। तो वॉल्यूम विल बी देन इक्वल्स टू 0 से 4 a ऑफ x, बल्कि बजाय कि a लिखने के इसकी वैल्यू लगाएं डायरेक्ट, π/8 x प्लस x² over 4 माइनस x टू द पावर 3/2,
dx। ठीक है, तो पाई ओवर 8 कॉन्स्टेंट है, मैं डायरेक्ट करूंगा इसको। x की इंटीग्रेशन बनेगी एक्स स्क्वायर ओवर 4, ओ सॉरी एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये है एक्स स्क्वायर ओवर 4, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी एक्स क्यूब ओवर 3, 4 ऑलरेडी है वो 12 बन जाएगा। एंड देन एक्स पावर 3 ओवर 2 है, पावर में क्या ऐड करें 5 ओवर 2 बना, इसी से डिवाइड करते हैं 5 ओवर 2 अगेन। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है 0 से 4 तक। अब इसमें आपने लिमिट्स लगा देनी है, या चलें कर ही लेते हैं फिर। 5 ओवर 8, 4 स्क्वायर ओवर 2 प्लस 4 क्यूब ओवर 12 माइनस ये बनेगा 2 ओवर 5 ऊपर जाके, और 4 की पावर आ जाएगी 5 ओवर 2 माइनस 0 स्क्वायर ओवर 2, 0 क्यूब ओवर 12 माइनस 2 ओवर 5 अलॉन्ग विद 0 टू द पावर 5 ओवर 2। ठीक है, और 4 स्क्वायर बराबर होता है 16 के, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 4 क्यूब होता है आपके पास बराबर 64 के, 64 को ज़रा रफ में करें डिवाइड 12 पे, तो ये आई थिंक 6 से तो नहीं कैंसिल हो रहा, 4 से हो जाएगा। यस, 4 से अगर आप करें तो ये 16 आता है, या 4 टाइम्स 6 इज 24, या 16 आएगा। तो प्लस 16 ओवर 3 माइनस, अब देखें 4 की पावर 5 ओवर 2 बनती है 32, 32 मल्टीप्लाई 2 इज 64, ये 64 ओवर 5 है, बाकी सारा कुछ 0 हो रहा है। यहाँ से डिनोमिनेटर में 15 एलसीएम बनेगा आपके पास, 5 ओवर 8 एज इट इज, 15 एलसीएम आ जाएगा। 15 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 8 से, तो ये बनता है आई थिंक 120। देन 3 टाइम 5 इज 15, 5 मल्टीप्लाई 16 होता है आई थिंक 80, और 3 मल्टीप्लाई 64 क्या बनेगा ये, 3 मल्टीप्लाई 64 इज आई थिंक 92 आना चाहिए। यस 192 आ रहा है। ठीक है, तो 120 प्लस 80 200, 200 में से 192 माइनस करें तो 8 बचता है, तो ये बनेगा पाई ओवर 8 मल्टीप्लाई 8 ओवर 15, 8 और 8 कैंसल, एंड देन वॉल्यूम आपके पास बनेगा पाई ओवर 15। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर आपके पास है 8 का बी पार्ट, और यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। सॉरी, इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पेंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।